वहीं लालू यादव ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए आज पटना से वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए। तेजस्वी यादव जो सवाल पूछ रहे हैं वो है बिहार वासी मोदी जी से झूठ और जुमला नहीं बल्कि कुछ वाजिब सवाल पूछना चाहते हैं। ये नया बिहार है, यहाँ जनता समझदार है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से ट्विटर के माध्यम से ही 15 सवाल पूछे हैं। वो 15 सवाल कौन से हैं जान लेते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अब बिहार में नए सवाल, नई चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। आपको पता होगा आज प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर थे, भागलपुर गए थे, किसानों को बिहार के सौगात भी दी और साथ ही साथ बिहार में चुनावी जो ऐलान है, ललकार है, वो एनडीए ने एकजुट होकर एक मंच से भागलपुर के दे दी है। तो महागठबंधन पीछे क्यों रहेगा? महागठबंधन भी अपनी रणनीतियों को लेकर, नए समीकरणों को लेकर लगातार अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी की यात्रा हो या कांग्रेस के नए प्रभारी का बिहार दौरा, कांग्रेस भी, राजद भी और वीआईपी जो कि तीसरी सहयोगी है महागठबंधन बिहार में, वो भी अपने कार्यक्रमों में लगातार जारी है। आपको पता होगा 2 तारीख को छातापुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मुकेश सहनी का भी है, जहां से वो भी अपनी चुनावी तैयारियों का आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी खबर आज उठकर आई है वो ये आई सुबह सुबह कि नीतीश कुमार भागलपुर के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मौजूदगी को उन्होंने स्वीकारा, पहुंचे भी। दोनों ओपन जीप से जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो ये लगा कि एनडीए एकजुट है। वहीं लालू यादव ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए आज पटना से वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए, यानी लालू और नीतीश दोनों ने पटना छोड़ दिया। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से अब चर्चाएं अलग डायमेंशन में ले जाई जाएंगी। तेजस्वी यादव ने भाजपा नेता और प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी से बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने ट्विटर का सहारा लिया है और मैसेज भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा है पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं ट्विटर पर, प्रधानमंत्री जी, बिहार आज भी आपसे पूछना चाहता है कि आप 20 साल से बिहार में और 11 साल से केंद्र सरकार में हैं। कब तक आप अपनी खामियां और कमियां छुपाकर दूसरों को दोषारोपण करते रहेंगे? कब तक खाली जुमले के सहारे बिहार वासियों को भगाने का प्रयास करते रहेंगे, भरमाने का प्रयास करते रहेंगे? जो आप बिहार की धरती से कहकर जाते हैं वो कभी आज धरातल पर आज तक उतरा नहीं। प्रधानमंत्री जी, आज पूरा बिहार आपसे 15 सवाल पूछ रहा है, जवाब जरूर दीजिएगा। केवल सवाल ही नहीं पूछा है, संवाद ही नहीं शुरू किया है, बल्कि जवाब भी मांग लिया है प्रधानमंत्री से। पिछली बार मुझे याद है पटना यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम था जिस दौरान प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव से भी बातचीत की थी। उन्होंने मंच से ही तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य और उनके बढ़ते वजन को लेकर सवाल पूछ दिया था। आज तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से ट्विटर के माध्यम से ही 15 सवाल पूछे हैं। वो 15 सवाल कौन से हैं जान लेते हैं। आपके स्क्रीन पर वो सवाल होंगे भी। पहला सवाल जो तेजस्वी पूछ रहे हैं बिहार वासियों की तरफ से वो ये है, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन अब 2025 आ गया है, किसानों की आय दोगुनी करना तो दूर, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के कारण उनकी आय कम जरूर हो गई है। इसका दोषी कौन है? बिहार के किसानों की समस्याएं, चुनौतियों और संकट अन्य राज्यों की तुलना में अलग हैं। बिहार में खेतिहर मजदूर और बटाईदार अधिक हैं। उनके लिए डबल इंजन सरकार ने क्या विशेष किया है? आपको पता भी होगा, ये मैंने बताया भी था आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर ही जो आज का कार्यक्रम है वो विशेष तौर पर किया है और किसानों को कई सौगात देने का वादा भी किया है। वो भी हिस्सा आपको दिखाएंगे। उससे पहले सुन लेते हैं तीसरा सवाल। बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम क्यों है? बिहार में साक्षरता दर देश में सबसे कम क्यों है? प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में ही क्यों है? केंद्र की पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत बिहार में टेक्सटाइल पार्क क्यों नहीं दिया गया?
प्रदेश में एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल के बाद भी गरीब बेरोजगार में बिहार अव्वल क्यों है? बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज का क्या हुआ? 2014 में मोतिहारी की चीनी मिल शुरू करवा उसकी चीनी से चाय पीने का वादा प्रधानमंत्री आपने किया था। मोतिहारी चीनी मिल की चाय कब पिएंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो मधुबनी, सारण, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर की बंद पड़ी चीनी मिलों को कब शुरू कराएंगे? प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं कि वो कटिहार में जूट मिल कब शुरू कर देंगे? प्रधानमंत्री जी बताते चले कि बेरोजगारों के रेलवे और आर्मी नौकरियों को कब देना शुरू करेंगे? प्रधानमंत्री जी बताएं कि महागठबंधन की बिहार सरकार से पारित 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी बताएं कि वो देश के जातीय गणना क्यों नहीं करा रहे हैं? देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से होता है। आपने बिहार से पलायन रोकने के लिए अब तक क्या किया है? 11 वर्ष से आप प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश में 20 वर्षों से आपकी सरकार है, लेकिन बिहार को कुछ भी विशेष नहीं मिला है और ना ही मिलने की उम्मीद है। बिहार वासी अब झूठे जुमले और प्रचार नहीं चाहते हैं। हालांकि इसके नीचे तेजस्वी यादव ने अपनी मुहर तो नहीं लगाई है, लेकिन इस पोस्टर में ऊपर में ही तेजस्वी यादव जो सवाल पूछ रहे हैं वो है बिहार वासी मोदी जी से झूठ और जुमला नहीं बल्कि कुछ वाजिब सवाल पूछना चाहते हैं। ये नया बिहार है, यहाँ जनता समझदार है। जनता समझदार है, इसीलिए 19, 20 और फिर 24 में जनता ने अपना फैसला दिया है। तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि जनता इस बार थोड़ी और समझदारी दिखा दे और तेजस्वी की सरकार बना दे। कागज पर, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन का वोट शेयर उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से सवालों के घेरे में, खासतौर 15 सवाल, बहुत कठिन सवाल है, इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना आसान नहीं होगा। भाजपा के कोई भी नेता इन सवालों से परहेज करेगा, भागेगा दूर, ये तय है। लेकिन इन सवालों की जद में आज से जो बिहार भाजपा और बिहार एनडीए है वो आ गया है। ये तेजस्वी यादव चुनाव तक सवाल पूछते रहेंगे और इसका पॉलिटिकल जो माइलेज है वो विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा। तो लालू और नीतीश जैसे ही पटना छोड़ते हैं वैसे ही तेजस्वी यादव ने सवाल पूछ दिए हैं और वो भी सीधा प्रधानमंत्री से। आपको क्या लगता है, कोई सवाल छूट गया हो तेजस्वी यादव से या इन सवालों का वाजिब जवाब आपके पास हो? तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय दे सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।